ट्रांजिस्टर। तो बेटा ट्रांजिस्टर को पढ़ने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर का जन्म कहाँ हुआ या ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ या किसने किया। तो इलेक्ट्रॉनिक युक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक युक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार बेटा वाटलर एच ब्राते वाल्टर एच ब्राते तथा जॉन बर्दीन दो साइंटिस्ट थे। एक थे बाटलर एच ब्राते एवं दूसरा साइंटिस्ट थे हमारे जॉन बर्दीन। इन दोनों ने सन 1948 में अमेरिका की बेल प्रयोगशाला, अमेरिका की एक लेबोरेटरी थी, उसका नाम था बेल। तो बेल प्रयोगशाला में किया। सर्वप्रथम 1948 के अंतर्गत वाटलर एच ब्राते एवं जॉन बर्दीन ने अमेरिका की बेल प्रयोगशाला के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन युक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। उन्होंने इस युक्ति की प्रवर्धन की क्रिया को सर्वप्रथम प्रदर्शित किया, अर्थात उन्होंने ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन का मतलब होता है एम्पलीफायरिंग। सर्वप्रथम उन्होंने ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन एम्पलीफायरिंग की प्रक्रिया को किया। इसके पश्चात हमारे एक साइंटिस्ट हुए शॉकले। तो शॉकले ने संधि ट्रांजिस्टर के प्रारूप की संरचना की, जो बातें बार्ते व ब्रादीन के संपर्क बिंदु ट्रांजिस्टर से अधिक उपयोगी थी। अर्थात जो बाटलर एच ब्राते एवं जॉन बर्दीन ने जो ट्रांजिस्टर दिया था वो था इनका संपर्क बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर, पॉइंट कनेक्ट ट्रांजिस्टर, पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। जब सर्वप्रथम 1948 के अंतर्गत अमेरिका की बेल प्रयोगशाला के अंतर्गत बाटलर एच ब्राते एवं जॉन बर्दीन ने जिस ट्रांजिस्टर की खोज की हुए था उनका पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन शॉकले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ट्रांजिस्टर की खोज की, लेकिन उन्होंने जो ट्रांजिस्टर की खोज थी उनके ट्रांजिस्टर का प्रारूप था संधि ट्रांजिस्टर। अर्थात जो शॉकले का संधि ट्रांजिस्टर था वह बाटलर एच ब्राते एवं जॉन बर्दीन का पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर से क्या था, अधिक उपयोगी था। इन वैज्ञानिकों के इस आविष्कार के लिए 1956 में भारत भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान हुआ। इन तीनों के तीनों साइंटिस्ट को 1956 के अंतर्गत फिजिक्स के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस नवीन इलेक्ट्रॉन युक्ति का नाम, उसकी मूलभूत क्रिया, जो ट्रांजिस्टर का जो नाम है, ट्रांजिस्टर का नाम, इसकी मूलभूत क्रिया जो होती है, ट्रांजिस्टर की मूल क्रिया होती है ट्रांसफर रजिस्टर। ट्रांसफर
रजिस्टर। तो इस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति का नाम, या कहें हम ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर तो हम बताएंगे इसका नाम कैसे बना। ये इलेक्ट्रॉनिक युक्ति थी, इसका जो मूलभूत काम था वो ट्रांसफ़र रजिस्टर, तो इसलिए इसके मूलभूत क्रिया के आधार पर इसका नाम ट्रांजिस्टर रखा गया। और ट्रांजिस्टर की खोज से इलेक्ट्रॉनिक के औद्योगिक के क्षेत्र में क्रांति आ गई, अर्थात ट्रांजिस्टर ने निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर ने निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब का स्थान ले लिया तथा कई प्रकार से युक्तियां निर्वात नलिकाओं की अपेक्षा अधिक उपयोगी एवं सुविधाजनक पाई गई। जैसे कि ट्रांजिस्टर में किसी गर्म तंतु या हीटर की आवश्यकता नहीं होती, जबकि नलिकाओं में होती है। ट्रांजिस्टर की आयु अधिक होती है, ट्रांजिस्टर की जो आयु होती है वो अधिक होती है। ट्रांजिस्टर को सामान्यतः ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, हम ट्रांजिस्टर को सामान्यतः द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर VJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ध्रुव होते हैं। फर्स्ट ध्रुव होता है हमारा आवेश वाहक एवं सेकंड होल, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को सामान्यतः द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। हम प्रॉपर साइंटिस्टों के नाम लेके उन्होंने कब इसकी खोज की, दोबारा एक बार फिर से इंट्रोडक्शन कराते। तो बेटा सर्वप्रथम बात करते हैं हम जॉन बर्दीन। जॉन बार्दीन, जो वो जॉन बार्दीन थे हमारे एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक थे। तो एक अमेरिकी भौतिकी साइंटिस्ट एवं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। इनको भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। एकमात्र व्यक्ति थे अमेरिकी साइंटिस्ट जॉन बार्दीन जिनको भौतिकी में 2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए विलियम शॉकले के साथ व वाल्टर ब्रिटेन के साथ एवं 1972 में अतिचालकता के आधारभूत सिद्धांत BCS थ्योरी के लिए लियोन एन कपूर तथा जॉन रॉबर्ट श्राइफर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो जॉन बर्दीन अमेरिका के भौतिकी साइंटिस्ट थे, इनको सर्वप्रथम, ये अकेले व्यक्ति थे, इनको 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। सर्वप्रथम तो इनको 96 में विलियम शॉकले के साथ ट्रांजिस्टर की खोज के लिए, और एवं वाल्टर ब्रिटेन के साथ भी मिला। वाल्टर ब्रिटेन के साथ इन्होंने 1948 में की। और 1972 में इनको BCS थ्योरी जॉर्ज रॉबर्ट श्राइफर के साथ पुरस्कार से सिद्धांत किया। तो ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्रांति ला दी व सूचना युग का आरंभ हुआ। ट्रांजिस्टर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है, इसमें ट्रांजिस्टर का बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। टेलीफोन से लेकर कंप्यूटर मिसाइल लगभग सभी आधुनिक युक्तियों में ट्रांजिस्टर, इनका विकास तभी हुआ जब क्या आया, ट्रांजिस्टर। अतिचालकता
के बार्दिन निष्कर्षों का उपयोग, जॉन बार्डिन ने अतिचालकता के जब निष्कर्ष दिए उनका उपयोग NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और चिकित्सकीय उपयोग MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में किया जाता है। जॉन बार्दिन के जो अतिचालकता के निष्कर्ष दिए इनका उपयोग MRI के अंतर्गत किया जाता है। 1919 में बार्दिन शताब्दी के 100 सबसे प्रभावशाली अमेरिकी थे। 1919 में शताब्दी में जॉन बार्डिन अमेरिका के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे और इसके रूप में उनकी लाइफ मैगजीन प्रकाशित हुई। जॉन बार्डिन को कई सारे अवार्ड प्राप्त हुए। तो ये तो थे हमारे अमेरिकी भौतिकी साइंटिस्ट जॉन बार्डिन। नेक्स्ट है हमारा विलियम ब्रैड फोर्ड साकले। बेटा विलियम ब्रैडफोर्ड साकले का जन्म हुआ वो 13 फरवरी 1910 एवं जिनकी डेथ हुई 12 अगस्त 1989। साकले अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक तथा महान आविष्कारक थे जिन्होंने वाल्टर ब्रिटेन व बार्दिन के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और इसके लिए इन तीनों को 1956 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साकले ने ट्रांजिस्टर डिजाइन के व्यावसायीकरण का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर डिजाइन के व्यावसायीकरण का प्रयास किसने किया बेटा? साकले ने। नाइनटीन 1960 तक कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है बेटा? कैलिफोर्निया के अंतर्गत। तो 96 तक कैलिफोर्निया के अंतर्गत सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। सिलिकॉन वैली का एक इलेक्ट्रॉनिक अनुसंधान केंद्र है। वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी आइटम है आपको वहाँ जाएंगे, जितनी भी रिसर्च होती हैं वो कहाँ मिलेंगी बेटा? सिलिकॉन वैली के अंतर्गत। साकले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे तथा यूजेनिक्स के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है हमारा बेटा बाटलर हाउजर ब्रिटेन या बाटलर ब्रिटेन। तो बेटा बाटलर हाउजर ब्रिटेन का जो जन्म हुआ वो 10 फरवरी 92 एवं इनकी डेथ हुई बेटा 13 अक्टूबर 1987। बाटलर वेल्टन ने बेल प्रयोगशाला में कार्यरत अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए 1956 में जॉन बार्दिन व विलियम साकले के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपना अधिकांश जीवन पृष्ठीय अवस्थाओं पर अनुसंधान को समर्पित किया। जो हमारे बाटलर बार्दिन थे इन्होंने जो अपना संपूर्ण जीवन पृष्ठीय सरफेस स्टेज पर अनुसंधान को समर्पित किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं बेटा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो बेटा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक साइंटिस्ट थे। उनका जो जन्म हुआ मार्च 1847 में एवं उनकी डेथ हुई 2 अगस्त 1920। ग्राहम बेल एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, इंजीनियर थे। ग्राहम बेल ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम किसका आविष्कार किया बेटा? टेलीफोन का। सर्वप्रथम टेलीफोन का जो आविष्कार किया था वो ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल के पिता, दादा, भाई सभी प्रभावी भाषण तकनीक से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए रहते थे। ग्राहम बेल की माता और पत्नी दोनों बहरे थे जिनका बहुत प्रभाव ग्राहम बेल के कार्य पर पड़ा। उनके सुनने तथा भाषण देने की कला पर अनुसंधान ने उन्होंने श्रव्य युक्तियों
पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया। श्रव्य युक्तियों पर कार्य इसलिए किया क्योंकि उनके माता व पत्नी दोनों बहरे थे। ग्राहम बेल को सन 1876 के अंतर्गत टेलीफोन को प्रथम यूएस पेटेंट करवाने का श्रेय था। टेलीफोन का प्रथम यूएस पेटेंट करवाया किसने बेटा? ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल ने अपने प्रसिद्ध आविष्कार टेलीफोन को अपने वास्तविक अनुसंधान कार्य में अवरोध के रूप में माना तथा अपने अनुसंधान कक्ष में टेलीफोन का उपयोग करने से मना कर दिया। ग्राहम बेल ने माना कि यदि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगा तो टेलीफोन से कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए उन्होंने अपने लैब के अंतर्गत टेलीफोन को निषेध कर रखा था। ग्राहम बेल ने अपने जीवन में अन्य क्षेत्र जैसे प्रकाशिक संचार क्षेत्र, बेईमानी आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये तो थे बेटा साइंटिस्ट जिन्होंने ट्रांजिस्टर, टेलीफोन के बारे में आविष्कार किया। अब हम बात करते हैं बेटा कि ट्रांजिस्टर से पहले हम कैसे कार्य करते थे। तो सन 1904 से लेकर 1947 तक निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब निर्वात नलिकाएं होती थी, वैक्यूम ट्यूब होती थी, वो ही वैज्ञानिकों की रुचि एवं विकास का विषय था। 1904 में जे ए फ्लेमिंग ने निर्वात नलिका डायोड का विचार प्रस्तुत किया। 1904 के अंतर्गत साइंटिस्ट जे.एम. फ्लेमिंग ने निर्वात नलिका डायोड का विकास प्रस्तुत किया या विचार प्रस्तुत किया। देन उसके पश्चात 1906 के अंतर्गत लीडी फॉरेस्ट ने इसमें एक तीसरा अवयव कंट्रोल ग्रिड जोड़ा, जिसे पहला प्रवर्धक ट्रायोड बना दिया। तो 23 दिसंबर 1906 की दोपहर को ब्रिटेन और बार्दीन और शॉकले ने यूएसए की बेक प्रयोगशाला के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रथम ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन क्रिया का प्रदर्शन किया। मूल ट्रांजिस्टर एक बिंदु संपर्क ट्रांजिस्टर। इस कार्य के लिए इन तीनों को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके पश्चात 1950 के अंतर्गत द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी का विकास हुआ एवं व्यावसायिक रूप से इसका प्रयोग 1952 के अंतर्गत टेलीफोन में स्विचिंग पर्पसों में किया गया। बीजेटी में एक के बाद 2 पीएन संधियाँ होती हैं। बीजेटी के अंतर्गत 2 पीएन संधियाँ होती हैं, इसलिए यह द्विध्रुवी कहलाता है। और होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों ही दोनों कैसे होते हैं बेटा? विपरीत ध्रुवित पदार्थ में अंतरक्षेपण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात इंजेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत भाग लेते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि ट्रांजिस्टर निर्वात नलिकाओं की तुलना में अधिक लाभदायक क्यों है? क्या कारण है कि ट्रांजिस्टर, नोट कर लेना बेटा कॉपी में, क्या कारण है कि ट्रांजिस्टर निर्वात नलिकाओं की तुलना में अधिक लाभदायक है? क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर से पहले बेटे निर्वात नलिकाओं का उपयोग करते हैं। निर्वात नलिकाओं के बाद ही तो हमने ट्रांजिस्टर की खोज की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा
क्या रीज़न है कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो निर्वात नलिकाओं की तुलना में अधिक लाभदायक होता है? तो बेटा सबसे पहला रीज़न होता है कि इनमें ना तो ऊष्मा की आवश्यकता होती और ना ही इनमें ऊष्मा का क्षय होता है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनमें ना तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है एवं ना ही ऊष्मा का क्षय होता है, जबकि निर्वात नलिकाओं के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है एवं ऊष्मा का क्षय भी होता है, जबकि ट्रांजिस्टर के लिए ना तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी ना ही ऊष्मा का क्षय होगा। सेकंड रीजन है बेटा, ये आकार में छोटे एवं वजन में हल्के होते हैं। ट्रांजिस्टर होते हैं बहुत छोटे छोटे आकार के आते हैं, तो ये आकार में छोटे व वजन में हल्के, जबकि निर्वात नलिका आकार में बड़ी वजन में भी भारी होती हैं। नेक्स्ट रीजन, ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्ति अवशोषण बहुत कम होता है, जिसके कारण इनकी दक्षता अधिक होती है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं बेटा, ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्ति अवशोषण बहुत कम होता है। जब इसकी शक्ति कम अवशोषित होगी तो ईटा का मान क्या होगा? अधिक, अर्थात इसकी दक्षता, जिसके कारण ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्ति अवशोषण बहुत कम होता है, जिसके कारण इनकी दक्षता काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर की आयु बहुत अधिक होती है, जबकि निर्वात नलिकाओं की आयु ज़्यादा नहीं होती। नेक्स्ट, ये बहुत कम ही प्रचालन वोल्टता पर उपयोग किए जा सकते हैं, अर्थात ट्रांजिस्टर बहुत कम ही वोल्टेज पर क्या जाते हैं, उपयोग आ जाते हैं। ये बहुत कम ही प्रचालन वोल्टता पर उपयोग किए जा सकते हैं। इसलिए निर्वात नलिकाओं की तुलना में ट्रांजिस्टर क्या है, एक अति महत्वपूर्ण युक्ति है, सरल है। इसलिए इन कारणों को देखते हुए ट्रांजिस्टर की खोज की गई। अब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट पर कि ट्रांजिस्टर कैसा ट्रांजिस्टर होता है, क्या ट्रांजिस्टर, कितने प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है। तो बेटा सबसे पहले क्या कहते हैं कि ट्रांजिस्टर के अंतर्गत, ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। इसीलिए हम ट्रांजिस्टर को VJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसके अंतर्गत दो संधियाँ होती हैं, अग्रवाइस पश्चवाइस, अग्र पश्च। बनावट की बात करें बेटा, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है इसका उत्सर्जक, उत्सर्जक या इमीटर।
ये सर्वाधिक डोपेड या सर्वाधिक मादित होता है। ये जो उत्सर्जक वाला भाग होता है ये सर्वाधिक मादित होता है। सेकंड होता है बेटा आधार या बेस। यह तीनों भागों में सबसे छोटा होता है। जो आधार वाला भाग होता है बेटा, तीनों भागों में सबसे छोटा वाला भाग होता है। नेक्स्ट है संग्राहक या कलेक्टर। तीनों भागों में ये सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या होगा बेटा कलेक्टर, सबसे छोटा क्या होगा बेस, और बीच का क्या होगा बेटा मीडियम क्या होगा एमीटर। तो हम बेटा डायग्राम बनाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो बेटा, ये इसका जो पॉइंट होगा ई पॉइंट, ये पॉइंट होगा बेटा सी पॉइंट, और ये जो पॉइंट होगा बेटा बी पॉइंट। अभी बोला बेटा ये जो भाग होता है वो क्या होता है एमीटर। तो इसको थोड़ा बड़ा बनाना है तो हमको इसको बड़ा बना लो बेटा। लो ये हो गया बड़ा। ओके, तो ये जो फर्स्ट वाला भाग है हमारा एमीटर, ये जो रीजन हो जाएगा ये कहलाएगा हमारा एमीटर रीजन। ये जो बीच वाला जो भाग होगा ये क्या था बेटा हमारा बेस, तो ये कहलाएगा हमारा बेस रीजन। ये हो जाएगा हमारा कलेक्टर रीजन। अभी बताया ना सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा होता है, सबसे माध्यक होता है। तो बेटा बताया था कि ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है, अर्थात इसके अंतर्गत बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसके अंतर्गत दो संधियां या दो ध्रुवीय संधियां पाई जाती हैं। तो ये बेटा हमारा ई और ये हमारा बी। तो ये जो पहली संधि है हमारी, ये जे का मतलब जंक्शन, और ई या तो जे ई लिख लो शॉर्ट में, या जे ई वे। ओके बेटा, अब सेकंड देखो, ये सी और ये बी। तो ये जो यहाँ संधि हो रही है इसको जे सी वी लिख लो, या जे सी। अर्थात ट्रांजिस्टर के अंतर्गत दो संधियां पाई जाती हैं, जे ई जे सी। जे ई का मतलब ई बी संधि, और जे सी बी का मतलब सी बी संधि। ओके बेटा, अब ऐसे पीएनपी की बात करते हैं। ये एनपीएन था या पीएनपी? पीएनपी क्या बताया था बेटा कि ये भाग ये कलेक्टर वाला भाग, ये एमीटर वाला भाग, ये बेस वाला भाग, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे मादक। तो ये संधि होगी हमारी जेई संधि, और ये संधि होगी हमारी जेसी संधि। अधिकांश ट्रांजिस्टरों में संग्राहक क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से कैसा होता है बड़ा, व आधार क्षेत्र को पतला बनाते हैं।
तो ये है बेटा हमारा ट्रांजिस्टर नॉर्मल डायग्राम। अब हम इसको वैसे बनाते हैं गोल की तरह। अब यहाँ करंट जो फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन भी शो करेंगे आपको। देखना बेटा, ये कोई हमारा ट्रांजिस्टर है। अब इसका नाम दिया हमने एन पी एन। तो जो मध्य वाला भाग हो गया हमारा बेस, इमीटर, कलेक्टर। देखो ई और वी, तो अब यहाँ जो संधि हो रही है बेटा वो संधि कौन सी होगी हमारी? जे का मतलब जंक्शन ई, सी और वे संधि कौन सी हो रही है? जे, जे का मतलब जंक्शन जे सी। अब इसकी बेटा एरो, तो देखो ये है ट्रांजिस्टर हमारा एन पी एन, एन पी एन। अब एन का मतलब क्या होगा बेटा? निकास। क्या होगा मतलब? निकास। ऐसे में बात करूं पी एन पी, पी का मतलब क्या होगा? प्रवेश। अर्थात एन पी एन ट्रांजिस्टर में जो करंट है वो हमेशा कहाँ होगा? पी से एन की ओर। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम जो संधि है हमारी जे ई या बोले ईवी संधि। ईवी संधि बेटा हमेशा अग्रवायसित होती है। कैसी होती है बेटा? अग्रवायसित। अग्रवायस का मतलब होता है P4 पॉजिटिव N4 नेगेटिव। अब देखो ये N किससे जुड़ेगा? नेगेटिव से। P किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से। तो ईवी संधि के अंतर्गत करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? P टू N की ओर। ओके। संधि CV, तो CV संधि के अंतर्गत करंट कहाँ से कहाँ होगा? CV संधि में क्या बताया? N टू P की ओर, तो ये आ जाएगी हमारी N टू P की ओर। IB, अब देखो ये इधर और ये इधर। अब ये P संधि कौन सी? EB। EB का मतलब N4 पॉजिटिव P4 नेगेटिव, तो ये संधि कहाँ हो जाएगी? ये इसके अंतर्गत करंट कहाँ हो जाएगा? ऊपर की ओर। तो ये है हमारा NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, ऐसी बनाते हैं हम PNP ट्रांजिस्टर। इसका नाम रखा P, इसका नाम N, इसका नाम P। क्या बोला था अभी? PNP में धारा करंट क्या होगा? प्रवेश करेगा, तो प्रवेश कर गया। ओके ओके, ये हो गया E टर्मिनल, ये हो गया C टर्मिनल, ये हो गया B टर्मिनल। तो ये जो डायग्राम हो जाएगा आपका हमारा होगा PNP ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हो गए बेटा हमारा, NPN ट्रांजिस्टर व PNP ट्रांजिस्टर। तो इसके अंतर्गत ट्रांजिस्टर का प्रकार हम बता सकते हैं, इमीटर की स्थिति। अब हम ये बताएंगे कि आपको इमीटर की स्थिति कैसे रखते हैं, धारा की दिशा कैसे निकालते हैं बेटा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।